अल्हम्दुलिल्लाह हम दुलिया के सफ़र में थे। वापसी में अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर मालेगांव के अंदर 2018 या 19 के बाद ये बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है और पूरे नासिक ज़िले के एतबार से। तो हमारा सफ़र में वापसी के अंदर यहाँ पर आना और देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मालेगांव शहर के नौजवान, बच्चे, बूढ़े इज्तिमा के अंदर खिदमत में लगे हुए हैं। कोई बच्चा खंबा उठा रहा है, कोई पत्थर को साफ़ कर रहा है, कोई मैदान के अंदर झाड़ू मार रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके के तबके के लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। बहुत ही देखकर खुशी हुई है और अल्लाह तबारक ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इस इज्तिमा के ज़रिए से एक दीन का माहौल बनाए और हर मुसलमान दीन के साथ ज़िंदगी गुजारने की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला इनको तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत ही खुशी की बात है जब इज्तिमात होते हैं ना मेरे दोस्तों, तो इस अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत की और रहमतों के दरवाज़े खुलते हैं, रहमतों की हवाएं चलती हैं। और जब ये इज्तिमात होते पता नहीं किसकी क्या कुर्बानी से अल्लाह राज़ी होता है और फिर एक दिन का माहौल बनकर लोगों की ज़िंदगी बदलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर फ़िक्र तबके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अपनी खिदमतों को यहाँ अपनी अपनी हिस्सेबात से खिदमत कर रहे हैं। और मैं अपने तमामी शहर के लोगों से गुजारिश करूँगा कि अभी 15 दिन इज्तिमा को बाकी हैं, जैसे कि इसकी तारीख़ तय हुई है 15 और 16, तो आप लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ आएँ और आकर इज्तिमा के अंदर अपनी खिदमत करें और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। इन इज्तिमात के ज़रिए से मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा खैर का सबब पैदा होता है। कितने ऐसे लोग होते जिनकी ज़िंदगी बिगड़ी हुई होती है, वो इज्तिमात के अंदर आते हैं, पता नहीं अल्लाह तबारक ताला उनके कौन से अमल से इनको कबूल फरमाकर उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई और वो कुछ तो ऐसे जो अपने वक्त के वली बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा के अंदर जो 15 और 16 तारीख़ को होने जा रहा है इज्तिमा, इसमें बड़ी तादाद में शिरकत करें और नियत भी करें कि हम इस इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में जमातों में निकलने की फ़िक्र और कोशिश भी करें। क्योंकि मेरे दोस्तों जब इंसान अपने घर से बाहर अल्लाह के रास्ते में निकलता है, अल्लाह रसूल की बात सुनता है, तो ज़िंदगियाँ बदलती हैं। नमाज़ों ज़िंदगी के अंदर नमाज आती हैं, कुरान की तिलावत करने वाला बनता है, ज़िक्र अस्कार करने वाला बनता है, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करने वाला इंसान बन जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि बड़ी तादाद के अंदर 15-16 को इज्तिमा हो रहा है, इसके अंदर शिरकत करें और जितनी भी हमारे मालेगांव शहर के अंदर तंजीमें हैं ये बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और जो लोग खिदमत कर रहे हैं, जो भी आपसे हो सकता है इनकी खिदमत चाय के ज़रिए से, बिस्किट के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से जो कर सकते करें। और मेरे दोस्तों ये भी 15-16 को जो इज्तिमा होने वाला है, हमारे पूरे नासिक ज़िले से गालिबन सब मेहमान आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, उनकी भी बेहतर तरीके से खिदमत करें। क्योंकि हमारा शहर मालेगांव ये 2007 से माना जाता है। 2007 का जो इज्तिमा हुआ था ये बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था, उसके अंदर की खिदमत आज तक लोगों को याद है। हम जैसे बाहर सफ़र करते हैं, जब भी मालेगांव का तज़किर करते, अरे वो मालेगांव जो 2007 के अंदर इज्तिमा हुआ था, उसके अंदर मालेगांव शहर ने वो खिदमत की थी कि आज तक लोगों को याद है। इसी तरह से अभी भी हम जो 15-16 को इज्तिमा हो रहा है, इसमें बढ़ चढ़ कर अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत भी करें और यहाँ आने वालों का इकराम भी करें और ख़ुद अपनी ज़िंदगी बदलने की नियत और फ़िक्र के साथ इज्तिमा में शिरकत करें। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।